हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट, एचटेट या किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के हिस्ट्री के क्लास 6 की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे इस चैप्टर से पूछे जाने सारे प्रश्न जो है इस चैप्टर से आपके कवर हो जाएंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या है, बुद्ध की कहानी के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपने भी सीटेट का पेपर दिया होगा या किसी ने अगर दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि सीटेट में क्या होता है। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि चैप्टर की शुरुआत एक लड़की से की जाती है। नाम है उसका अनघा। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पूरे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि एनसीईआरटी बुक को एक एक पॉइंट को पढ़ा जाता है। हो सकता है कि हर पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप अपने अनुसार क्या है इसकी स्पीड आप बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बुद्ध की कहानी। ठीक है, चलिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ हैं, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों को, यहाँ पर आपका लगभग दिया कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर उस तरह अगर रियल में देखा जाए तो इनका जो बर्थ डेट है आपका जो मैंने यानी कि कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व क्या है, ये आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म दिन है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी को देखना है। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था। ठीक है, महाजनपदों की कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ठीक है, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध जो है किस गढ़ से संबंधित है, तो वो शाक्य था। ठीक है, युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रव्य भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे क्या कई दिनों तक उन्होंने तपस्या किया। देखो ये भी आपको याद होना चाहिए कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया यानी कि बिहार में। ठीक है, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए आपको। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि महात्मा बुद्ध को बुद्ध कब कहा गया, जब उन्हें बोध गया में क्या है ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई थी, इसके बाद ही वे क्या है बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। देखिए आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया, तो पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है ना, तो ये आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए। कुशीनगर में मृत्यु से पहले, यानी अब पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये कुशीनारा का लीजिए या कुशीनगर का लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन कभी कभी एनसीईआरटी में पूछ देता है। ठीक है, कि इच्छा और लालसाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक क्या है वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस क्या है
बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा है। तो ये भी देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बुद्ध ने क्या लिप्सा को क्या कहा है। तो इसलिए जो जो मेन मेन पॉइंट है हम वहाँ पर अंडरलाइन ही कर देते हैं प्यारे दोस्तों, तो आप उसको भी अलग से नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी क्या लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ लेंगे, एक पॉइंट है यहाँ पर कि सारनाथ स्तूप। अब देखिए इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सारनाथ में स्तूप का निर्माण किसकी याद में किया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे देखें। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने जो भी शिक्षा दी थी उन्होंने किस भाषा में दी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक नोट कर लेंगे कि गौतम बुद्ध ने जो भी शिक्षा दिया था वो प्राकृत भाषा थी। क्यों प्राकृत भाषा थी? क्योंकि उस समय सामान्य लोग क्या है, प्राकृत भाषा ही समझते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखते हैं उन्होंने ऐसा कैसे किया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है, ठीक है, किस्सा गौतमी की कहानी। चलिए, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगे कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। तो एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, यह बीज एक ऐसे घर से लाना मांगकर जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ पर भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी का पिता या माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, यानी हर घर में कोई न कोई किसी न किसी की मृत्यु ही हुई है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं उपनिषद। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा उपनिषद का अर्थ क्या होता है। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। देखिए अब यहाँ पर आपको है, ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है, ठीक है। उपनिषद यानी उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। देखिए उपनिषद किसका हिस्सा था, तो उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा था। इसको भी नोट कर लेना आपको, ठीक है, क्योंकि देखो प्यारे दोस्तों एनसीईआरटी में क्या है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए हर एक चीज़ को मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, भले वो पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। कुछ लोगों को लगता होगा कि जो मेन पॉइंट सर केवल उसको पढ़ाया करिए, लेकिन नहीं, हमें एक एक चीज़ को पढ़ना, आपको जो लगेगा वहाँ से आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको ध्यान देंगे कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना है। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। देखिए अब क्वेश्चन देखो आगे क्या बन सकता है, आपसे अगर पूछ दे कि उपनिषद में किसका उल्लेख किया गया, तो इसमें क्या है, इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे जितने लोग देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी या हो रही है या आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक और इसे पूरी ईमानदारी से अपने दोस्तों के साथ या किसी भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार की सारी एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम कराएंगे, एमसीक्यू में प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं सरदर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। यह वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग्य, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों में की स्थापना क्रमशः, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, क्रमशः क्या है, ऋषि कड़द, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा किया गया। यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप, वैशेषिक की कड़ाद ने किया है, न्याय का आपके गौतम ने किया, सांख्य का कपिल, अयोग का पतंजलि, अपूर्व मीमांसा का जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा का व्यास। इन सारी चीज़ों को जरूर पढ़ लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं वो जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है, ठीक है। अब आगे कहानी और भी पढ़ते हैं। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप शांतों उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। तो इस कहानी को आप पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, फिर भी एक बार आप पढ़ लेंगे। वीडियो को पॉज करके आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते हैं। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सारे जो नाम है ये लोग कौन है, तो ये विचारक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते हैं। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, ठीक है, तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है, जिसको हम साथ में पढ़ेंगे क्लास 7th में। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं जो व्याकरणविद पाणिनि है, क्योंकि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि था। इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। उन्होंने क्या है कि स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह विसूत्र बीजगणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जैन धर्म के बारे में हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। आपको मालूम है कि जैन धर्म में क्या है, 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। देखिए, महावीर स्वामी क्या किस कुल के थे, तो यहाँ पर दे रहा कि वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी कितनी वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्यागा था, 30 वर्ष के, ठीक है। और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है।
कितने 12 वर्ष तक के बाद। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, इनका मानना था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए, ठीक है। और महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या है, एक चीज़ ध्यान देना है, जो प्राकृत भाषा थी यह, इसमें जो शिक्षा है जैन धर्म यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने क्या है, प्राकृत भाषा में ही शिक्षा दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायी प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत, देखिए मगध में क्या बोलते थे, प्राकृत, मागधी कहलाती है, ठीक है। चलिए कभी आपसे पूछ दिया जाए कि भाई मगध में जो बोले जाने वाली भाषा है वो प्राकृत है या नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता है तथा चोरी न करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा जैन के बारे में, ठीक है। अब जैन क्या है, जैन शब्द जिन से शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहें और भिक्षु भिक्षुणियों बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ठीक है। ये नाम याद रखना, वल्लभी कहाँ पर है, तो गुजरात में, ठीक है। अब संघ के बारे में देखते हैं। संघ का मतलब होता क्या है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक क्या है, संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक स्थान पर रह सकें, ठीक है। चलिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब देखिए विनय पिटक नामक जो ग्रंथ है पूछा जाता है तो ये बौद्ध धर्म का, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसका उल्लेख है तो ये भी आपको बताया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम है वो विनय पिटक में है, ठीक है। विनय पिटक से हमें यह पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। कभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, ठीक है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पर ध्यान देना कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होगी, ठीक है। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होगी संघ में प्रवेश के लिए, ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में क्या ही शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा भी मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें क्या है, भिक्षु तथा भिक्षुड़ियाँ, यानी कि भिक्षु साधु के, भिक्षु पुरुष के लिए और भिक्षुड़ियाँ महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया, ठीक है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी की आपस में लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे।
यानी किसी तरह की आपसी लड़ाई के लिए उन्होंने निपटारा करने के लिए बैठक भी करते थे। ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघों में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की थी। ठीक है। अब यहाँ पर विहार के बारे में जानेंगे। विहार क्या है? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में ही रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहते हैं, यानी कि लोगों के ठहरने की जो जगह थी, यानी कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के जो ठहरने की जो जगह थी उन्हें ही क्या है, विहार कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया चित्र में, इसमें क्या है कि पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। ये एक गुफा है। यह कौन सी है? कार्ले की गुफा है। कहाँ? वर्तमान महाराष्ट्र में। ठीक है। अब आपसे वो बता रहा था कि कार्ले की गुफा जो है महाराष्ट्र में बनाया गया था। ये भिक्षु भिक्षुणियों के रुकने की जगह थी। ठीक है। तो आरंभिक जो विहार है, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। ठीक है। तो एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार क्या है, बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक है। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। देखिए भूमि का निर्माण कहाँ पर होता था, किसके ज़मीन पर? तो जो धनी आदमी होते थे, व्यापारी, राजा या कुछ ज़मीन के मालिक, वे क्या करते थे, जब ज़मीन दान में देते थे तो उस पर निर्माण होता था। ठीक है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई लेकर भी आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों या क्षेत्रों में फैल गया। ठीक है। इस समय क्या है, बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले क्या थी? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है। देखिए बोधिसत्व का अर्थ ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तक तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ियों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जो बौद्ध धर्म क्या था, दक्षिण पूर्व की ओर यानी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ था। एक आगे क्वेश्चन देखिए, जो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। देखिए थेरवाद किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तीर्थयात्री यहाँ पर मतलब क्या होता है? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फास्यान काफ़ी प्रसिद्ध था। वह लगभग 1600 साल पहले आया और वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इसिंग आया।
वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, यानी कि फायान हो गया, वेनसांग हो गया। ठीक है, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन भी लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। ठीक है, और इन यात्राओं में कई वर्षों लग जाते थे। ठीक है, जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात होती नालंदा की। नालंदा एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था उस समय। वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र जो था नालंदा, यानी कि बिहार में है, अध्ययन किया उसका। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने नालंदा के बारे में लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जीवन के चरण क्या है? आश्रम, यानी कि आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। देखिए, इसका भी अर्थ हो सकता है जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक इस 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ क्या होता था? आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि इस चैप्टर को बहुत ही फास्ट तरीके से हमने कवर कर लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, जिससे सारे चैप्टर की वीडियो जल्दी बनाई जा सके। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं होगा एक से अच्छे क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा MCQ क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।